नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। प्रदेश में सरकारी अफसरों की ओर से पावर का दुरुपयोग करने के मामले आते ही रहते हैं, लेकिन जालोर के सांचौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सांचौर के प्रतापपुरा गांव से एसडीएम का किसान को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे 754 के निर्माण कार्य को किसान रुकवाने पहुंचे थे। इस दौरान एसडीएम भूपेंद्र यादव ने एक किसान को लात मारी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। एसडीएम के इस रवैये से किसानों में काफी गुस्सा है और अब इस पर सियासत भी तेज हो चली है। इस मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों से बातचीत की है और उनसे उनकी राय जानी है। तो चलिए सबसे पहले सांचौर में ही आपको लेकर चलते हैं। क्या कुछ सांचौर के लोग कह रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, हमारे संवाददाता पुखराज बिश्नोई ने लोगों से बातचीत की। बोलियो राजस्थान के तहत आज हमारे साथ जालोर जिले के सांचौर किसान मौजूद है। यहाँ अफसरशाह क्यों होते जा रहे बेलगाम, क्यों होते जा रहे तानाशाह, इन पर लगाम कब तक, इनको लेकर हमारे साथ जो किसान मौजूद है उनसे राय लेते हैं। सर बताइए, यहाँ पर जो एसडीएम द्वारा लात प्रकरण हुआ है उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये अफसर क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं? आज का अफसर जो राजनेताओं से नियंत्रित है और राजनेताओं के इशारे से ही वो अपनी कुर्सी के ऊपर काम करते हैं, और जब राजनेता उसके ऊपर मेहरबान है तो वो अपने आप तानाशाह बन जाते हैं, अधिनायक बन जाते हैं, मनमानी करते हैं। और इधर जो किसानों का जो ज़मीन वक्त की गई है वो मनमाने रूप से की गई है, जबकि सरकार का नियम है, ये भूमि अधिनियम है कि बिना किसान की अनुमति से कोई भी ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाए। यहाँ सांचौर एसडीएम पिछले 3 साल से ये भारतमाला किसान संघर्ष समिति का संघर्ष चल रहा है और इस कुर्सी ने कभी भी एक भी किसान को बुला करके अपनी परिवेदना नहीं सुनी। किसी का मकान जा रहा है, किसी की पूरी ज़मीन जा रही है, किसी की मतलब सिंचित ज़मीन जा रही है, 3 फसलों वाली ज़मीन जा रही है। कोई भी ग्रीवेंस इस एसडीएम की कुर्सी ने नहीं सुना है, क्योंकि ऊपर राजनेताओं का हाथ है। जैसा राजनेता कहते हैं उसी प्रकार से एसडीएम चलते हैं। और पिछले 2 साल से ऊपर हो गए भूपेंद्र यादव यहाँ मनमानी कर रहे हैं। पिछले कोरोना टाइम के अंदर ये हॉस्पिटल सिंगली हॉस्पिटल खाली करवा रहे थे, अंदर पेशेंट मतलब 100 से ऊपर पेशेंट भर्ती थे किए हुए थे और वो मर रहे थे, और ये हॉस्पिटल खाली कर, जबकि वहाँ सरकारी जो दवाएँ हैं तो दवाएँ सरकारी नहीं थी, दवाएँ सिर्फ भामाशाह द्वारा दी जाती थी, सरकार का कोई एक पैसा भी नहीं रहा। तो ऐसे तानाशाही जो अफसर हैं वो राजनेताओं की सह से ही मतलब इस प्रकार से तानाशाह हो रहे हैं। परंतु हमें विश्वास है कि हमारे किसान उन तानाशाही अफसरों को एकता करके और झुकाएंगे और उनको मतलब कल अपने अकल ठिकाने आनी पड़ेगी। धन्यवाद। सर, राजस्थान के अफसर क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं, इन पर लगाम कब तक, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने देखा है, कल से आप यहाँ पे हम सब किसानों भाइयों के साथ बैठे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। किसानों के साथ अत्याचार कब होता है? जब ऊपर ही सरकार का हाथ रहता है और यहाँ राजनेताओं का हाथ रहता है, जब अधिकारी उसकी मनमानी चलाता है। क्योंकि एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ता है तब तो बोल देते हैं कि हमने तो राजगारी बाधा का केस करके उसको दबाने के लिए पूरे परिवार को अंदर डाल दिया। आप जब एक किसान अपने हक के लिए लड़ने के लिए बेचारा, क्योंकि उसका घर जा रहा है, उसका परिवार भूमि हित हो रहा है कि उसके पास में रहने के लिए एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा ही नहीं बचता है, तो चलो उससे कोई गलती होती है तो किसी को अधिकार नहीं है कि उसको मारे। आज जो किसान मेरा भाई इतने दुखी है कि यहाँ पे अधिकारी न तो उनकी कोई सुनता है, न उनका कोई वहाँ से लेके आते हैं। ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल के अंदर अधिकारियों को मनमानी से न किसी किसान भाई को न्याय मिलता है। ये मनमानी कब चलती है? जब सरकार का हाथ होता है, राजनेताओं का हाथ होता है, तब ये होता है।
नहीं तो आज इतनी अधिकारी की ताकत नहीं है कि वो उसको जाके लात तो क्या उसके सामने देखने की ताकत नहीं है साहब। सर ये राजस्थान के जो अफसर है क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं, आप इनके बारे में दोस्तों क्या कहना चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि किसी के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ होता है तो उसका दिमाग तो खराब होता ही है। एक सिरफिरा व्यक्ति था, वो लोगों को तड़फा तड़फा के मारता था। तो आप जैसे लोगों ने, सज्जन पुरुष ने पूछा कि इसको आप तड़फा तड़फा के क्यों मार रहे हो, एकदम गोली मार के मार दो, कि ये तड़प तड़प के मरता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। इसलिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ की निर्दोष पब्लिक को तड़पा तड़पा के मारे तो इनको मज़ा आता है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। नहीं तो इनकी हिम्मत है जो कि निर्दोष लोगों के वहाँ 6 किसान थे, 17 के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। एक नाबालिग बच्ची को उठा करके गाड़ी में डाला जबरन घसीट के, और फिर उसको चलती गाड़ी में फेंक दिया। क्या ये हमको न्याय दिलाने वाले हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार है। रोज कैसी घटनाएं हो रही है देश के अंदर, उस घटनाओं से शर्मसार हो रही है। जो बात अपन कह नहीं पाए ऐसी घटनाएं हो रही है, तो उस पर आप मानो कि वो सिरफिरों के ऊपर हाथ है, तब तो पुलिस उनको अरेस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये राजनेताओं के शय के हिसाब से ही प्रशासनिक अधिकारियों का दिमाग मिली भक्ति से ही खराब होता है, बाकी तो किसकी हिम्मत नहीं है। कल किसानों ने विरोध किया, हिम्मत दिखाई, तो सिरफिरा तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसका प्रमोशन हुआ क्योंकि वापस नेताओं का हाथ था, इसलिए राज्य हित में आदेश किया गया। कहाँ हुआ राज्य हित? ये पूरे राज्य का तो नाक काट दिया। किसान को लात मारी है, किसान को लात मारी। लात किसको मारी जाती है? जिनका कोई मालिक नहीं होता है उसके लात मारी जाती है। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके लात मारो। ये अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, उसके लात मारी है। जो ये तो पूरे हिंदुस्तान के 36 कौम के लोगों को लात मारी है। मेरा तो मानना है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको तो फांसी देनी चाहिए। हकीकत में ये हमारी मांग है, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाना आया कि कोई दूसरा दिमाग खराब नहीं हो। हमारे साथ बोलियो राजस्थान में महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी राय जानते हैं कि अफसर लोग क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं, उनकी क्या राय है? जी बताइए, अफसर इन पे बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं, इन पे लगाम कब तक लगेगी, कितना इनके पे? अफसर बेलगाम इसलिए जा रहे हैं कि उसकी लगाम पकड़ने वाले ने छूट दे रखी है, इसलिए वो बेलगाम होते जा रहे हैं। और वो बेलगाम आज से नहीं, काफ़ी दिनों से वो बेलगाम है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि जो सरकारी कर्मचारी है वही अगर किसानों पे, उसकी बच्चियों पे, उसकी माए पे अत्याचार करने लगेंगे तो फिर बचाएंगे कौन उसको? और मेरा तो ये मानना है कि सरकार नारा लगा रही है एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से पढ़ाए हम बेटी? जब सरकारी कर्मचारी बेटी का मान नहीं रखते हैं तो फिर कौन रखेगा? उस बच्ची को इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में घाला, फिर पीछे फेंक दिया गाड़ी से। ऊपर से मुकदमा किस पे लगा? किसानों पे। उस पे जिसको पीटा है उस पे मुकदमा लगाया है, और किसानों का मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ है। हमारे नारी शक्ति CLF चल रहा है, उसमें 10,000 महिला है। सरकार हमें ये कह रही है कि महिलाओं को आगे लाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, गरीबों की बच्चियों को आगे लाओ। कैसे लाए हम? ऐसे होता है तब तो गरीब तो कोई बच्ची को घर से बाहर ही कैसे मिलेगी? उसकी तो बच्ची घर में सुरक्षित नहीं है, सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे? और कौन माँ ऐसी नहीं होती कि उसके बच्चों के लिए नहीं लड़ती है? जो ये किसान की औरतें लड़ रही थी तो उसके बच्चों के लिए ही लड़ रही थी ना। जो सरकारी कर्मचारी है ना, उसकी पत्नी है, रात दिन घर में रहती है, ऐसो आराम करती है। किसी किसान की पत्नी से पूछो कि किसान की पत्नी की ड्यूटी क्या होती है? वो रात दिन ड्यूटी करती है, रात को भी खेत में निगरानी करती है, दिन में खून पसीना करते हुए वो अनाज पका रही है, फिर उस पर अत्याचार हो रहा है। मेरा मानना ये है कि जिसने भी किसानों पे अत्याचार किया है उसको सस्पेंड करना चाहिए। जेल से कुछ नहीं होगा, वो नौकरी से जाना चाहिए, तब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। अगर ये सरकार करेगी, किसान बैठे किसानों से तो करेगी, तो नहीं तो हम औरतें हड़ताल पे उतर के भी इसको सस्पेंड करवाएंगे। तो आपने सुना सांचौर के किसानों का आवाज़। ये बोलियो राजस्थान के तहत सांचौर की जनता एवं किसानों की आवाज़ थी। पुखराज बिश्नोई, इंडिया न्यूज़, सांचौर। अब आपको राजधानी जयपुर की जनता के बीच लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की, उनकी राय जानी, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए और सुनिए।
लगातार देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी आम जनता से बदसलूकी का मामला सामने देखने को मिल रहा है। राजस्थान के सांचौर जिले में भी एक एसडीएम द्वारा किसान से बदसलूकी करता हुआ साफ तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत कर लेते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों का किस तरीके से रहना चाहिए रवैया। क्या देखते हैं जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अधिकारी आम जनता जब शिकायतें लेके जाती है उनसे ढंग से बातचीत भी नहीं करते और धिक्कार के बाहर भगा देते हैं, किस तरह का रवैया रहना चाहिए अधिकारियों का? अधिकारियों का रवैया रहना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह सर। उनको अधिकारी बनाया जाता है उनकी जनता की सेवा के लिए, जबकि वो जनता की सेवा नहीं करते बल्कि वो खुद अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आजकल क्या इस कोई से डिपार्टमेंट में चले जाओ सभी में यही चल रहा है आजकल। आम जनता की कोई सुनता भी नहीं है, ना उन पर कोई अपने जो वहाँ से जैसे एमएलए वगैरह ना वो ध्यान दे पाते हैं अच्छे से। बस और तो आगे हम बिल्कुल कर्मचारी अधिकारियों को आम जनता की बातें सुननी चाहिए ताकि आम जनता के काम हो सको, उनको धिक्कारना नहीं चाहिए क्योंकि जनता ही टैक्स भरती है, जब जाके उन अधिकारी कर्मचारियों को महीने की तनख्वाह मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? सांचौर में घटना हुई, एसडीएम द्वारा एक किसान को लात घोंसे का एक वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए अधिकारियों का? देखिए, जिस प्रकार से परसों के दिन जो एसडीएम ने एक आम व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया, उससे हमें ये लगता है भाई जो ये अधिकारी होते हैं ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत वो समझते हैं, अपने मतलब इनके पास पावर समझते हैं अपने आप को, जबकि एक आम व्यक्ति के साथ इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे भाई है, हमारे माता पिता के समान इनका व्यवहार होना चाहिए। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आम व्यक्ति के साथ बहुत गलत हो रहा है। ना इनकी कोई अधिकारी सुनता है, ना इनकी कोई एसडीएम सुनता है, ना इनकी कोई एमएलए सुनता है। कोई भी पॉलिटिक्स में सब अपनी अपनी बनाने में लग रहे हैं। आम व्यक्ति एक मर सा गया है इस देश में, जिसको हमें जिंदा करने के लिए युवा शक्ति को एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल, एक अधिकारी को पारिवारिक संबंध की जैसे ही जो आम व्यक्ति जब उसके कार्यालय में आता है वैसा व्यवहार करना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं अधिकारियों को रवैया? राजस्थान में लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं आम जनता के साथ बदसलूकी के। डेली हम फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं। एसडीएम की बात है, एसडीएम पुलिस प्रशासन जो भी हमारे बीच में है, ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं जनता को लेकर। आप डेली देख लो, न्यूज़ में परिवहन के खिलाफ आती है, जब वो लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते हैं। कल परसों आपने सांचौर जिले की देखी, एसडीएम बुरी तरीके से किसानों को मार रहे हैं। क्या वो एसडीएम इसलिए बना है कि वो किसानों को मारने के लिए बना है? सर, मैं कहना चाहता हूँ इस भोली भाली जनता को न्याय मिलना चाहिए। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ उस जनता को न्याय दीजिए। सांचौर जिलों के अंदर जो इतनी भयंकर घटना हुई है, इतनी भयानक घटना हुई है, लोगों के प्रति लोग जो परेशान है, जनता परेशान है, वो आज पदाधिकारी बनकर एसडीएम बनकर वो सैलरी कहाँ से आती है? हमारी इनकम से, हमारे हर चीज़ से, हमारे टैक्स कटता है, हम वहाँ से उनके पास सैलरी पहुँचती है। मैं मानता हूँ वो एसडीएम बनकर अपनी शिक्षा को खो चुका है। वो एसडीएम बनकर इतना पावरफुल आदमी कैसे बनता है एसडीएम? आप एसडीएम बनोगे उसके लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करके आप फाइट करके फिर आगे जाते हो। आप पढ़ाई करके फाइट गए हो, आपका पढ़ा लिखा सब कुछ बर्बाद है। आपका पढ़ा लिखा सब कुछ बर्बाद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी एसडीएम या जो एसडीएम की बात नहीं है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो लोगों के प्रति ऐसा भेदभाव नहीं करें, अपनों के प्रति व्यवहार करें। क्योंकि आप एसडीएम बने हो, ये नहीं कि आप अपने खुद के लिए बने हो, आप लोगों के लिए बने हो। बिल्कुल, संवेदनशील अधिकारी को होना बहुत जरूरी है आम जनता के लिए। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो वीडियो वायरल हो रही है, आखिरी सवाल है, क्या होना चाहिए अब अधिकारियों का? ऐसे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आम जनता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी कल परसों की बात है, हमारे झारखंड में कल तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित किया। अब उसके अंदर किसका हाथ है, किसी अधिकारी का हाथ है, ये तो हमें किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे मामलों में ज़्यादातर इन्हीं का सपोर्ट होता है। मैं इन अधिकारियों से, इन एसडीएम वगैरह, इन जितने भी अधिकारी मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो इनको फांसी दो। जो इसको मूर्ति को खंडित करें, वो हमारे सबके देवता है। ऐसे मामलों में तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं। और जो आम व्यक्ति है, जो जा रहे हैं, किसान है, उनके ऊपर अत्याचार क्यों? मैं ये सरकार से बात पहुंचाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल, आम जनता पर अत्याचार क्यों, यही आम जनता का कहना है। संवेदनशील होना चाहिए अधिकारियों को ताकि आम जनता के यहाँ पर काम हो सके। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर अजमेर से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने इसी मुद्दे पर लोगों से चर्चा की और उनकी राय जानी। इंडिया न्यूज से बातचीत में अजमेर की जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता दिनों दिन देखने को मिल रही है। अभी तक तो रसूखदार लोग ही
गरीब जनता के ऊपर अपना अधिकार जमाया करते थे। अब देखने को मिला है कि अब सरकारी जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े रसूखदार जो अफसर हैं, वो भी बेचारे गरीबों के ऊपर अपना हक और अधिकार से उनके साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आने लगे हैं। हाल ही में सांचौर के अंदर एक मामला हुआ था जिसमें एक उपखंड अधिकारी ने एक किसान को लात मारने का वीडियो हमने देखा है, वायरल हुआ है। उस बारे में कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, अजमेर शहर के कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस तरीके के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। स्वागत है इंडियन न्यूज़ राजस्थान में आपका। हाल ही में जिस तरीके से सांचौर में एक उपखंड अधिकारी ने एक किसान को लात मारी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बिल्कुल दुर्व्यवहार है। किसी भी आम जनता के साथ जो भी ऐसा व्यवहार होता है, किसी के थ्रू भी हो, चाहे वो SDM हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। इंसान को अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो भी है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि इंसान को अपने आप में बड़ा नहीं समझना चाहिए, पद का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, जो किसानों और आम जनता के साथ इस तरह की घटनाएं होती है और अधिकारी इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, तो सरकार को इस तरह के अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए और कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसा ना करें। देखने में आया कि जो अधिकारी अमूमन जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव लोगों के साथ में करते हैं। क्या इसके ऊपर क्या कानून बनना चाहिए? सर, इस पे ये कानून बनना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी या कोई पावरफुल व्यक्ति जो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो कानून में ये सब चीज़ है कि चाहे वो एक आम नागरिक हो या चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे जिसके पास सत्ता का कोई पावर हो या कोई कानूनी जो जिस तरह कोई इंसान जो पावर में बैठा है और वो इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आम पब्लिक को ये कानून व्यवस्था पर भरोसा हो सके कि हाँ, कि उनके लिए भी कोई चीज़ है और उनको इसी चीज़ का मतलब जो भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई कानून तोड़ता है और या कोई ऐसे करता है तो उस पर सख्त से सख्त सरकार को या प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम पब्लिक को ये सब कुछ ना देखना पड़े। बिल्कुल सही बात है, सख्त से सख्त कानून इनके लिए भी होना चाहिए। आपका क्या राय है इस बारे में? या इस मामले को देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। SDM और ये पूरा मामला जांच पड़ताल करनी चाहिए। देखा गया है कि उपखंड प्रशासन ही नहीं बल्कि बहुत सारा जितने भी सरकारी महकमे होते हैं, जैसे सपोज मान के चलो कि पुलिस थाना भी होता है, विद्युत विभाग भी होता है और भी बहुत सारे कार्यालय होते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, दुर्व्यवहार सब जगह होता है। जहाँ गलत फ़ायदा उठाता है अगर अधिकारी अपनी पावर का, तो उसके लिए एक सख्त कानून चाहिए अपन को। स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी केंद्र सरकार हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून निकाले, यही इसका निवारण है। सर, वैसे देखने में आ रहा है कि सरकारी कार्यालय आज जो भी हैं उनमें जो भी प्रशासन का जो ऊपर का व्यक्ति जो बैठा है, जो पावरफुल है, वो आम नागरिक से ठीक ढंग से बात ही नहीं करता है और ना ही उनका कोई काम करता है। पर इसलिए ये चीज़ ये है कि चाहे एक आम व्यक्ति हो चाहे एक प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके लिए हम सब लोगों को या प्रशासन को या सरकार को ऐसे कोई ठोस कानून या कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आम नागरिक को राहत महसूस हो, कि जिससे हाँ, क्योंकि अधिकारी अपने पावर में इतना नशे में चूर हो चुका है कि वो आम नागरिक से ठीक तरह से बात ही नहीं करता। इसलिए बहरहाल मतलब कुल मिला के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उनका अगर अपनी गरिमा का भी ध्यान उनको रखना चाहिए कि वो किस पद के ऊपर बैठा है। अगर कोई इंसान या कोई किसान या कोई आम आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि वो खुद अपने आप कोई एक्शन ले। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। वहीं कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार में बैठे अधिकारी आम जनता के प्रति इतने लापरवाह हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अपनी सीट पर शहंशाह बनकर बैठे हैं। आम लोगों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि उनसे कोई आदमी कोई काम की कहता है या कोई पूछने जाता है तो सरकारी विभागों का रवैया बहुत ही खराब देखने को मिलता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे। सरकारी महकमे में जाते हैं, अफसर जब बैठे रहते हैं, किस तरह का रवैया उनका देखने को मिलता है? बड़ी लचर व्यवस्था है राज्य सरकार की। सरकारी अधिकारी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और आजकल काफ़ी केस भ्रष्टाचार के सरकारी अधिकारियों के ही ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, थोड़े दिन समय पहले 12 के अधिकारी, उन पर भ्रष्टाचार का केस लगा। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि माउंट आबू थाना क्षेत्र में भी दुष्कर्मियों को पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई
जिसमें से 3 नाम तो हटा दिए गए थे, और 3 नाम हटाने के बाद वो दुष्कर्मी छोड़े गए और आज वापस उन्होंने ही उसी पीड़िता को अगवा करके और दुष्कर्म किया। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है और अधिकारी पता नहीं किस मद में चूर होके बैठे हुए हैं कि वह किसी भी व्यवस्था पे ध्यान देने रही। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी थाने में या कहीं किसी विभाग में जाने का काम पड़ता है तो वहाँ पर अधिकारियों का रवैया कैसे होता है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। मतलब आप कुछ भी किसी भी कार्य को लेकर जाते हैं तो उनका रवैया बहुत ख़राब लगता है। आम जनता के प्रति कोई जवाबदारी होती है अधिकारियों की? विभाग में किसी भी काम को लेकर जाते हैं, सीट पर जनता ने चुन के बिठाया, जनता के टैक्स के पैसे से उनकी तनख्वाह आती है, उन लोगों का किस तरह का रवैया रहता है? रवैया तो इस तरह का कि किसी भी काम को लेकर अगर हम किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो पहली बार तो कई बार तो लोग अधिकारी वहाँ मिलते ही नहीं हैं, और मिलते हैं तो किसी काम को लेकर एक बार ही 10 चक्कर तो लोगों को लगाने पड़ते हैं। एक छोटे से काम के लिए भी अगर उनको कोई काम है तो वो 10 चक्कर के बिना उनका काम होता नहीं है। मतलब लोग और लास्ट में जाके उनको पैसा देकर ही वो काम कराना पड़ता है। तो मतलब घूसखोरी और इनकी जो लापरवाही है, ये मतलब जनता के प्रति कोई भी ना काम को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं, और न ही उसको लापरवाही रहती है बिल्कुल। मतलब कुल मिला के लापरवाही रहती है इनकी। आदमी परेशान हो जाए लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। किस तरह का सिस्टम रखना चाहिए सरकार? सरकार को सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए। एक कानून बनाना चाहिए या एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उसके अंतर्गत ही अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि आपको काम उसी दिशा निर्देश के अनुसार करने चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। कभी किसी सरकारी विभाग से पाला पड़ा, सरकारी विभाग में गए, किस तरह का उनका बर्ताव होता है, किस तरह की उनकी भाषा शैली होती है? वो थोड़े टाइम पहले की बात है जब पासपोर्ट बनवाया था, जब गवर्नमेंट के थ्रू ही बनना था पासपोर्ट। अब जब वेरिफिकेशन के लिए जब थाने में जाना पड़ता है तो थाने में भी वहाँ पर भी अधिकारी जो थाना अधिकारी हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो डाक वाला आता है तो उनको भी 100 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। ये मतलब पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है कि मतलब ठीक है थाने में वेरिफिकेशन करवाना है तो वहाँ पर भी पैसे दो। मतलब आदमी सबसे पहले सोच के ये चलेगा कि अगर हम गवर्नमेंट किसी भी जहाँ पर किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपये एक्स्ट्रा जेब में लेने पड़ेंगे और वहाँ पर खिलाने पड़ेंगे, जब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग के जो कारिंदे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, उनका रवैया आम जनता के प्रति बड़ा लापरवाह रहता है, और साथ में जो सरकारी अधिकारियों की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी का निर्वाह सरकारी अधिकारी नहीं कर पा रहे। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो फिलहाल आज बॉलीवुड राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ लोगों की राय जानने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।